हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी ड्यूगा की तरफ से आपके लिए आज लेकर आई हूँ रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। ये सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर का जो पार्ट है वो तो आपका लास्ट पार्ट है। तो देखो, रिलेशन एंड फंक्शंस के हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस करे थे। आगे कंटिन्यू करते हैं आपके क्वेश्चन 7 से। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे, लेट एफ फंक्शन जो है वो जी सच दैट आर टू आर फंक्शन दे रखा है, बना रखा है, बिलोंग कर रहा है, बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स। क्या करना है अब हमें, डिफाइन करना है रिस्पेक्टिवली कि जो एफ एक्स है वो एक्स प्लस वन है, जी एक्स जो है 2x-3 है। आपको क्या फाइंड करना है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी। इट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। मैंने आपको बताया था स्केलर वाला, हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट किया था इसका फंक्शंस का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको फंक्शंस दिए गएंगे, उसको ऐड करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। वही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है। पहला, आपको जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, राइट। दूसरा जो जी एक्स दे रखा है आपको वो 2x-3। मुझे क्या क्या फाइंड करना है, तो मैं फाइंड करती हूँ। सबसे पहला जो मुझे फाइंड करना है एफ प्लस जी, ठीक है। दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या मैं लिख सकती हूँ, क्या लिखने की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एफ प्लस जी निकालना है। इट मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स जी एक्स, ये चीज चाहिए। कॉमन लेते हैं, मैंने कैसे बताया था आपको, आपको एफ प्लस जी और एक्स लेना है। इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन और 2x-3। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 2 को लिखो एज ए साइड में, एफ प्लस जी और एक्स इक्वल्स टू कितना है, एक्स प्लस वन प्लस 2x-3। ऐड कर देंगे एक्स और एक्स, ये हो गया 3x प्लस माइनस माइनस का 2। आपके पास आंसर निकल गया। कुछ करना था नहीं, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इतना ही सॉल्व होएगा। सिंपल सा हमने दोनों चीजों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपका ये आंसर फाइंड हो गया यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पार्ट के लिए करते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसमें क्या निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ एडिशन था दोस्तों, वहां पे आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या दे रखा है सेकंड पार्ट आपको, क्या दे रखा है, एफ माइनस का जी दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, एफ माइनस का जी। ये चीज हो गई। सेम एफ एक्स माइनस एफ जी, मैं क्या करूंगी, कॉमन ले सकती हूँ, एफ माइनस जी ऐसे लिखूंगी। इक्वल्स टू में क्या लिखूंगी, जो आपको फंक्शन दे रखा है ऑलरेडी, एक्स प्लस वन माइनस करना है, तो मैं यहाँ अंदर ब्रैकेट लगाऊंगी, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, और अगर एक साइन चेंज तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3। अब x और ये माइनस का x प्लस 4, आपका आंसर फाइंड हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर फाइंड हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ आया आई होप। नेक्स्ट अब आप देखो, अब नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, एफ अपॉन जी दे रखा है। क्या दे रखा है, एफ अपॉन जी। तो एफ अपॉन जी निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे यहाँ डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि एफ एक्स अपॉन जी एक्स यही फंक्शन है। मैं लिख सकती हूँ इसे एफ अपॉन जी और इसका फंक्शन एक्स लिख सकती हूँ ये। तो यहाँ ये चीज हो गई। इक्वल्स टू में क्या कर देना है अब आपको, जो आपके पास फंक्शन है क्या दे रखे हैं, एफ एक्स प्लस वन, नीचे है 2x माइनस का 3। क्या x प्लस वन
और 2x-3 को सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको ना जब डिवीजन का जब रैशनल की फॉर्म में होता है तब एक कंडीशन होती है क्या कि जो हमारा ये p बाई क्यू की फॉर्म में है वेयर q जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, राइट। अगर मैं इसे इक्वल रखती हूँ 0 के, इसे मैं क्या करती हूँ 2x-3 को 0 के इक्वल रखती हूँ तो जो x की वैल्यू आएगी वो 0 + 3 2, x की वैल्यू जो आएगी 3/2 आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो x है वो हमारा यहाँ पर जो ये होगा वो 3/2 के, x जो है आपका वो 3/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए या 0 के, या जो ये एक साइड में मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, बट मेन जो आपका था आंसर वो यही है कि x+1 डिवाइडेड बाय जो आपका है वो कितना दे रखा है 2x-3। दिस इज योर आंसर। सिंपल आपको सिर्फ लिखना है और सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो और नहीं जहां तक सॉल्व हो रहा है तो ना आपको सिंप्लीफाइड करना ही करना है, सॉल्व करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आ सकते हैं 2 मार्क्स में पूछ ले, जैसे आपको 3 पार्ट से पूछे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो 3 मार्क्स आपके हाथ में है ना, आप आसानी से कर लेंगे, कहीं जाएंगे नहीं ये मार्क्स तो, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, f इक्वल्स टू, हमें जो दे रखे एक फंक्शन है उसके अंदर हमें एलिमेंट्स दे रखे, f फंक्शन दे रखा है, मुझे z बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइन करना है ax प्लस b, और कुछ इंटीजर्स के लिए करना है, वो इंटीजर्स हैं a b, ठीक है, डिटरमाइन a और b, मींस मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या निकालनी है दोस्तों, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो फंक्शन मुझे गिवन है, अगर मैं इसका सेट बनाती हूँ, ये a b, ये दो एक ऐसे फंक्शन है, क्या है 1 का 1 के साथ, उसके बाद आपके पास 2 है, 2 का किसके साथ है 3 के साथ, फिर आपका है 0 किसके साथ है -1, देन आपका -1 के साथ किसका है माइनस का 3, फिर आपका बस यही है, ये आपके बना रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, जो फंक्शन मुझे गिवन है, मुझे फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल्स टू ax प्लस का b, राइट। ये फंक्शन मुझे ऑलरेडी गिवन है, अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन बना सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर x भी 1 ले रही हूँ, y भी 1 लेती हूँ पहले वाले के अकॉर्डिंग, तो ये चीज जो होती है आपके y के इक्वल होती है, तो y इक्वल्स टू ax प्लस b, x भी 1 है प्लस y भी 1 है, तो कितना आ गया a प्लस बी इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू a प्लस बी। ये मेरे पास बन गई पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मैं सेकंड वाले के लिए देखूं कि मेरे पास सेकंड क्या है 2 और 3, तो मैं y इक्वल्स टू ax प्लस बी मेरे पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या ले लूंगी, यहाँ मैंने पॉइंट लिए 1 और 1, यहाँ मैं लेती हूँ 2 और 3, ठीक है। तो जब मेरे पास a x2 है, x मेरे पास 2 है प्लस b, y कितना है 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू में 3, आ गया दोस्तों। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या बन गई, दिस वन। जब मेरे पास दो इक्वेशन आगे और बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, जो मेरे पास यहाँ से निकल जाएगी, जो मेरे पास इन दोनों इक्वेशन से निकल जाएगी, क्योंकि बाय एलिमिनेशन करूँ बाय सब्स्टिट्यूशन करती हूँ, तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड से करती हूँ, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड से मैं करती हूँ फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा अब हमें 3 इक्वल्स टू 2a प्लस बी, नीचे आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a प्लस बी, साइन चेंज, 3 में से क्या 2, इसमें से ये कैंसिल हुआ, आपके पास क्या बच गया एक a की वैल्यू तो आ गई 2, a तो निकल गया, जब a निकल गया तो दूसरी वाली वैल्यू में पुट करके क्या निकल जाएगा, b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a हमारे पास निकल गया है, ठीक है। अब दूसरी वाली वैल्यू कोई भी वैल्यू में पुट करते हैं, अगर मैं यहाँ 1
इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए है आपके पास 2 प्लस बी 1 इक्वल्स टू 1/2, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस, यही तो फाइंड करनी थी, एक ये चीज और एक ये चीज, दोनों चीजें निकाल ली थी, ए जो है 2 है, बी है -1, ए 2 बी -1, आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, समझ आ गया आपको, आई होप ये बहुत ही क्लियर समझ आया होगा कि क्या दे रखा था हमने, फंक्शन लिया फिक्स, y के इक्वल फंक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो वैल्यूज थी, जो एलिमेंट्स दिए उसके अकॉर्डिंग, चाहे आप इन दोनों को लो, इन दोनों को लो, कोई भी दो लिए, मुझे तो सिर्फ ए और बी की वैल्यू बनानी थी, तो मैंने दोनों इक्वेशन बनाई इन दोनों पॉइंट से, तो मेरे पास जो इक्वेशन आई पुट करके इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में आई, मैंने देन उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट R be a relation from n to n। R एक रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, R एक ऐसा रिलेशन दे रखा है जो n to n है, डिफाइन R A B सच दैट A और B जो है वो n नेचुरल से बिलोंग कर रहा है, A इक्वल्स टू बी स्क्वायर, जो अब हमें दे रखा है, क्या आर द फॉलोइंग ट्रू, ये बताना है कि जो तीन स्टेटमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग ट्रू है या नहीं है, और जस्टिफाई भी करना है हर एक केस। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रू कैसे पता चलेगा, पहली बात करते हैं फर्स्ट की, ए और ए, ये था किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, ए बिलोंग्स टू एन, ये चीज हो गई। अब इसके लिए मुझे क्या जो दे रखा है, देखो आप, आर जो दे रखा है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स एन, ये चीज हो गई, एंड ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या है, मुझे क्या है, मुझे इस चीज को प्रूव करना है, इस कंडीशन को प्रूव करना है, तो पहला जो है ए और ए पॉइंट दे रखा है, तो मैं इसमें लगा सकती हूँ ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, और मेरे पास जो पॉइंट है ए और ए है, अगर मैं ए और ए लेती हूँ तो ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, तो मुझे ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट। तो देखो, मैं यहाँ पे पहले 1 लेती हूँ, 1 लेती हूँ, 1 लूंगी, 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 ही आएगा, 1 इक्वल्स टू 1, ये चीज तो यहाँ पे प्रूफ हो गई, पहला 1 के लिए। सेकंड मैं दोबारा लेती हूँ, अगर मैं 2 और 2 लेती हूँ, 2 पॉइंट, क्या मैं 2 लिखूंगी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करूंगी 4, क्या 2 इक्वल है 4 के, नहीं है ना, तो यहाँ पे तो ये चीज अप्लाइड नहीं हुई, ये तो डिफरेंट आ गई, ये तो इक्वल आई ही नहीं है, आई इक्वल नहीं आई है, तो जब ये यहाँ पर इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब कि ए और ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसका रीजन ये रहा, सॉल्व कर दिया, ये रीजन था, जस्टिफाई कर दिया, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब आपको ऐसे सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखो, ए और बी दे रखे हैं, यहाँ पे आर, दोनों ही डिफरेंस है, क्या बी और ए भी इम्प्लाइज करेंगे, अगर ए और बी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो क्या बी और ए भी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे, कंडीशन है ये, और फंक्शन क्या है आपके पास, दिस वन, इसके अकॉर्डिंग करना है, क्या था, ए और बी बिलोंग्स टू आर, तो एंड बी और ए, बी क्या बिलोंग करेंगे आर से, और फंक्शन क्या है, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दिस वन, राइट। अब देख लो, मान लो अब मेरे पास ए और बी दोनों डिफरेंट है, 1 और 2, अगर मैं लेती हूँ, क्या ए 1 है और 2 का स्क्वायर, क्या 1 इक्वल 4 है, 1 इक्वल 4 है, नहीं है ना, नॉट इक्वल हो गया। अगर मैं दूसरा लेती हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ लेती हूँ 4 और यहाँ लेती हूँ 2 का स्क्वायर, 2 लेती हूँ, मैं 4 लेती हूँ, 2 लेती हूँ, ठीक है, तो ये 4 आ गया, 2 का स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू 4, ये चीज तो हो गई प्रूफ। क्या मैं और दूसरा नंबर लेती हूँ, 6 लूंगी, 3 लूंगी, 6 इक्वल्स 3 का स्क्वायर, 9 इक्वल्स टू 6, नहीं हो रहा ना प्रूफ, तो ये हम सिर्फ एज्यूम करके हमें एक तरीके से प्रूफ करना है, तो दिस इज ऑल्सो, ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे भी ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है
तो लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, जरूरी नहीं है एंड बी ए बिलोंग्स टू आर नॉट सेटिस्फाइड। ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर को इम्प्लीमाइज सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट थर्ड वाली देखो, थर्ड क्या थी, ए और बी बिलोंग्स टू आर, बी और सी, क्या ए और सी करेंगे? अब इसमें तीन चीजें आ गई हैं, इसको भी देख लेते हैं। ए और बी बिलोंग्स टू आर, फिर क्या है, बी और सी बिलोंग्स टू आर, देन ए और सी। तीनों के अकॉर्डिंग देखते हैं, फंक्शन क्या है, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर ही है। पहला देखो ए और बी हम एक ऐसा लेते हैं जो इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं देखूं ए और बी के लिए क्या ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 16 नहीं लेते, लेट सपोज हम 4 ले लेते हैं, क्या ले सकते हो? अब देखो ए और बी अगर मैं दो ऐसी वैल्यूज लेती हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, 16 ले सकते हो, और मान लो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 16 और इक्वल्स में लिखती हूँ 4 का स्क्वायर, तो ये चीज तो यहाँ सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, ए मैंने ले लिया 16 और बी मैंने ले लिया, बी मैं लूंगी, बी मेरे पास क्या लिया है 4, इक्वल्स टू सी मैं अगर 2 का स्क्वायर लेती हूँ तो ये भी अप्लाइज हो गया। क्या ए जो लिया है 16 और जो सी लिया है 2, 2 का स्क्वायर 4, क्या 16 के इक्वल है? नहीं है ना, सी इक्वल नहीं है। ये दो चीजें तो हो गई, बट थर्ड वन नहीं हो रही है ना। यहाँ पे मैंने 16 ले लिया, 16 ले लिया ए, और बी मैंने ले लिया 4, तो मेरे पास 16 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर आ गया, जो इस कंडीशन को कर रहा है। बट अगर मैं इस केस में देखूं तो बी तो मेरे पास था कितना, 4 लिख लिया, सी मैंने 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर करूंगी, ये भी इस कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अब यहाँ देखो ए ऑलरेडी पता है, हमने लिया है 16 जो लिख दिया, सी जो लिया है वो ऑलरेडी क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, क्या 16 के इक्वल है? नहीं है, तो ये नहीं कर रहा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई, राइट। तो तीनों जो थे आपके, ये भी फॉल्स है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, तीनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई दोस्तों आपकी, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, let a equals to 1 2 3 4, b equals to 1 5 9 11 15 16 सेट्स दे रखे हैं, f फंक्शन दे रखा है। अब फंक्शन क्या होता है, पहले तो इसका बनाते हैं। मेरे पास जो फंक्शन है वो दो सेट में क्या दे रखा है, 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 का 5 के साथ, फिर 4 का 5 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 का 5 के साथ, और 2 का 11 के साथ। सॉरी, ये आपका हो गया 11 2 के साथ। देखो यहाँ पे ये फंक्शन बन रहा है, क्या क्या रखा है, फंक्शन बन रहा है। हमें जो चेक करना है कि एफ जो है वो ए टू बी रिलेशन बना रहा है, और एफ जो है ए टू बी क्या फंक्शन बना रहा है। यहाँ पे मैंने जो बनाया है आपका एरो डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे साफ पता चल रहा है कि ये फंक्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक की सिंगल इमेज होगी, डबल की सिंगल इमेज हो सकती है, बट क्या 1 की 5 है, 4 की 5 है तो चलेगा, बट 2 की तो 9 भी और 11 भी है, तो 2 जो है वो दो इमेजेस बना रहा है, 9 और 11 दोनों, तो फंक्शन तो है ही नहीं, सेकंड वाला तो प्रूफ हो गया। बट देखो फर्स्ट की बात करते हैं, रिलेशन बताना है ए टू बी के बीच में रिलेशन कैसा है, ए और बी के बीच में। तो ए आपके पास डोमेन है, ये रेंज है, ए इक्वल्स टू कितना दे रखा है दोस्तों, 1 2 3 4, राइट। बी क्या है आपके पास, 1
5, 9, 11, 15 और 16। अब आप खुद चेक करो, क्या आपको ये चेक करना है कि ये इसके अंदर आ रहे हैं, ये जो आपके डोमेन्स है, और ये जो आपकी रेंज है, डोमेन और रेंज क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो ये आपका रिलेशन बना रहे हैं। अदरवाइज तो रिलेशन नहीं बनाएंगे, बट ये सेटिस्फाई करना है। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें आ रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ए जो है वो आपके इस फंक्शन से बिलोंग कर रहा है। सेकंड बी की अगर मैं बात करूं, 1 5 9 11 15 16, तो यहाँ पे जो बन रहा है 1 9 11 15 16, ये आ रहे हैं। 1 9 5 11 1 9 11 15 इसमें आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, आपका फंक्शन बन रहा है। ये फंक्शन रिलेशन को बना रहा है, तो दिस इज क्या हो जाएगा, आप लाइन लिख सकते हो कि f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। f जो है ये उस a टू b का रिलेशन बना रहा है, a से b तक बन रहा है रिलेशन। सेकंड अगर मैं बात करूं, क्या फंक्शन बना रहा है, अब भी मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने एरो डायग्राम इसीलिए बनाया ताकि मुझे पता चले कि सिंगल इमेज ही फंक्शन होती है। पर 2 की तो यहाँ 9 भी और 11 भी है, डबल इमेज बन गई, तो ये फंक्शन नहीं है। f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। f जो है वो इसका फंक्शन नहीं है। f is not a function from a to b। जस्टिफाई योर आंसर हर एक केस में। क्यों नहीं है ये इसका फंक्शन, क्यों नहीं है? cause cause 2 makes डबल इमेज। जो 2 है वो डबल इमेज बना रहा है 9 भी और 11 भी। दैट्स वाई हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, ये एक मेन रीजन था कि हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 अब आपको क्या कह रहा है, लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। z मतलब इंटीजर्स हो गए कि एक फंक्शन है जो z क्रॉस z सबसेट है, डिफाइन जो दे रखा है a b और a प्लस बी। a जो है और b जो है वो दोनों ही इंटीजर्स है, आपको बताना है कि f फंक्शन है या नहीं है। तो ये चीज आपको सेटिस्फाइड करनी है कि ये फंक्शन है या नहीं। आपको क्या दे रखा है, एक फंक्शन f a b a प्लस b z। ये चीज क्या शो करनी है कि ये इसका फंक्शन है या नहीं है। अगर ये x है, ये बन यही चीज थी। देखो मैं क्या ले सकती हूँ, इंटीजर्स है, मैं नेगेटिव नंबर्स भी ले सकती हूँ, पॉजिटिव भी ले सकती हूँ, जीरो भी ले सकती हूँ। मेरे पास जो है दो वैल्यूज है, a b और a प्लस b। मैं पहला लेती हूँ 1 और 1। ठीक है, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, वहां पे आ गया 1, ये आ गया 2। दूसरी बात, अब ये चीज, एक पहला जो पॉइंट लिया 1 और दूसरा निकला 2, राइट। अब मैं ये 1 छोड़ के क्या लेती हूँ, अब 1 स्किप करने के बाद अब मैं क्या ले लूंगी यहाँ, मान लो मैं -1 और -1 लेती हूँ, तो -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा 1, और -1 प्लस 1 करो, -1, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस -1, तो माइनस का 2, 1 लेने पर -2 आ गया। क्या एक डोमेन का डबल, ये तो डिफरेंट होगी ना, ये तो है 1 है, अगर मैं ये बनाती हूँ 1 का 2 भी है -2 भी है, डबल इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। तो यहाँ ही पता चल गया कि 1 की तो 2 इमेजेस बन रही है, तो आगे सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो यही चीज तो बतानी थी कि क्या ये फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब ये फंक्शन डबल इमेज बन गई है तो ये आपका फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इट्स मेक्स
डबल इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन आपका नहीं होगा। ये आपका फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, डबल इमेज बना रहा है, जो हमें फर्स्ट स्टेप में ही पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन 12 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी। ठीक है, देखो, लेट ए दे रखा है आपके पास 9 10 11 12 13 एक सेट है। लेट एफ जो है वो ए जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। डिफाइन जो एफएन दे रखा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इनमें इन सब के आपको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है और उसकी रेंज बतानी है। आपको 9 का भी प्राइम फैक्टर निकालना है, 10 का भी निकालना है, 11 का भी निकालना है, और 12 हो गया, लास्ट में 13। ये है नंबर्स। क्या इनके मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं? 3 हो गया, ठीक है, हाईएस्ट। फिर 3 जाओगे वही आएगा, 2 के टर्म में 5 बार में आता है, ये हो जाएगा हाईएस्ट। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, 11 डायरेक्ट होगा, 4 और क्या हो जाएगा आपका, 2 में 2 करोगे तो हाईएस्ट तो 2 है ना, 3 है, यहाँ पे 13। यही आपके निकलेंगे या और कुछ भी आपके निकलेंगे यहाँ पर? बस यही निकलेंगे, और तो कोई नहीं है। 5 यहाँ पे आप बड़ा लिख सकते हो। 10 का अगर मैं निकालना चाहूँ तो 5 2 हाईएस्ट फैक्टर निकालना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है 5 है इसका, 9 का 3 होगा, 11 का 11 ही होगा, 12 का 3 ही होगा, और तो और 4 भी हो सकता है लेना चाहो तो मैं यहाँ 3 लूं कि 4, 3 हो गया ना, 4 लेते हैं। ये 4 ले लो, 3 हो गया, राइट। आप हाईएस्ट फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट प्राइम। इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन इतना, और क्वेश्चन ये पूछा भी नहीं जाता, बट फिर भी अगर बाय चांस आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से ही करना है कि हाईएस्ट फैक्टर्स क्या होंगे, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ एफ एन फंक्शन के क्या क्या है, 3। आप खुद देखो, ये जो 3 है हाईएस्ट, ये निकाला, ये 5 निकाला, ये 11 निकाला, ये 4 निकाला, ये 13 निकाला, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। क्या आ गए आपके, प्राइम फैक्टर्स निकल गए। आपका आंसर फाइंड हो गया। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह पढ़े, क्वेश्चंस किए, किए कि नहीं किए? जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, हमने काफी सारे टाइप्स के क्वेश्चंस किए, और तो और रिलेशन पढ़ा, रिलेशन से फंक्शंस पर आए, फंक्शंस क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है। बहुत अच्छा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था। कोई डाउट्स आपको ना रहे, मैंने ऐसे आपको पढ़ाया है। केस आपको डाउट्स भी आता है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम हमें इस क्वेश्चंस में डाउट है, या जो भी आपको प्रॉब्लम है, यू हैव टू शेयर विद मी। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। समझना है कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।